जो कि 17 से 20 हैं, जो केस स्टडी बेस्ड हैं। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में आपके 5 सब पार्ट होंगे और इन 5 सब पार्ट को आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी 4 पार्ट आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको सारे पार्ट सॉल्व करवाऊंगा। क्लास में पेपर देते वक्त आपको जो भी पार्ट अच्छी तरह से आ रहे हो, कोई भी उन 4 पार्ट्स को आपको कर देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेक्शन 2 पार्ट 1 का। चलिए देखिए, पढ़िए। सृष्टि ने अपने जन्मदिन पर योजना बनाई कि इस बार वह अपना जन्मदिन एक छोटे से अनाथालय में मनाएगी। उसने वहां रहने वाले बच्चों और बड़ों को देने के लिए सेब खरीदे। उसने बर्थडे केक के साथ प्रत्येक बच्चे को 2 सेब और प्रत्येक वयस्क को 3 सेब दिए। उसने कुल 60 सेब बांटे। तो आपके पास एक सृष्टि नाम की लड़की है और उस लड़की ने अपना बर्थडे अनाथालय में मनाने की सोची। तो उसने क्या किया, सभी को बांटने के लिए सेब खरीद लिए। भाई टोटल 60 सेब उसने वहां से खरीद लिए, एप्पल्स। और उसने जो छोटे बच्चे थे उनको 2 सेब दिए और बड़े लोगों को 3 सेब दिए। तो हमें इस तरह से क्या करना है, नीचे जो क्वेश्चन है उनके जवाब देने के लिए। पहला प्रश्न है हमारा, वो क्या है कि टेकिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज x and the number of adults as y, the above situation can be represented in linear equation in 2 variables। तो हमें इन मतलब बच्चों की संख्या x लेकर के और बड़ों की संख्या को y लेकर के एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो काफी आसान है बेटा। देखिए उसने क्या किया भाई, प्रत्येक बच्चे, एक बच्चे को कितना सेब दे रही है, वो 2 सेब दे रही है और प्रत्येक वयस्क को 3 सेब दे रही है। तो आपको जैसे पता है, अगर एक बच्चे को सेब देंगे 2 देने हैं और अगर 2 बच्चे होंगे तो 2 into 2 हो जाएगा। 5 बच्चों को देने होते तो 5 into 2 हो जाता। ऐसे ही x बच्चों को जो सेब दिए जाएंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 times of x, प्लस बड़े लोगों को 3 सेब दे रहे हैं और बड़े लोगों की संख्या कितनी है, y है, तो हो जाएगा 3y। टोटल कितने सेब बटे, 60। तो आप इसमें देख लीजिए कौन सा वाला मैच कर रहा है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 60 जो है वो हमारा इसका पहला सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हमने इक्वेशन जो बनाई हुई है वो क्या है हमारी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 60 है। अब इन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा है कि इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 15, अगर नंबर मतलब x की वैल्यू 15 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू को 15 यहाँ पुट कर दीजिए। जैसे आप इसमें x की वैल्यू 15 पुट करेंगे तो 2 into 15 प्लस 3y इक्वल्स टू 60 हो जाएगा। 30 प्लस 3y इक्वल्स टू 60, 3y इक्वल्स टू 60 माइनस 30, ये आपका 30 आ जाएगा। तो अब y की वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि 3y कितना है हमारा, 30 आया हुआ है। तो y की वैल्यू हो जाएगी 30 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 10। तो आप क्या करेंगे, ये ऑप्शन पर निशान लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वयस्कों की संख्या 12 है, मतलब नंबर ऑफ एडल्ट्स 12 है, अब मतलब y की वैल्यू 12 दे रखी है, तो आप इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 3 into 12 इक्वल्स टू 60। तो 2x प्लस 36 इक्वल्स टू 60। 2x इक्वल्स टू 60 माइनस 36 दैट इज 24 आ गया। तो अब आपके पास क्या होगा, 2x की वैल्यू 24 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 24 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 12। तो आप इसमें 12 पर टिक कर देंगे। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यदि x इतना है y इतना है, जो है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो b की वैल्यू पता करनी है। तो जब भी हमें भाई कभी भी कोई किसी का सॉल्यूशन दे रखा हो तो उसकी वैल्यू को वहां रख दीजिए इक्वेशन में, आपका b की वैल्यू निकल आएगी। तो क्या होगा, देखिए हमारे पास 3x की वैल्यू कितनी है, -5 प्लस 5 y की वैल्यू कितनी है, 2 इक्वल्स टू b। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारा रिजल्ट आ जाएगा।
ये आ जाएगा -5 इक्वल्स टू बी। अब ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस इक्वेशन को ax प्लस by प्लस सी के रूप में लिखना है, तो a की वैल्यू बतानी है। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये 4x माइनस वाई 4y माइनस एक्स इक्वल्स टू 5 दे रखा है और इस रूप में इसको लिखना है। तो आप इसको अच्छी तरह अरेंज करेंगे, -x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो आपके पास जब हमने इसको ax प्लस by प्लस सी के फॉर्म में इसको लिखा, तो हमारे पास क्या आ गया, a की वैल्यू -1 हो जाएगी। इसका आंसर +1 भी हो सकता है। अगर आप इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इस रूप में भी आ जाएगा, x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा, हमारा x की वैल्यू 1 भी इसका आंसर हो सकता है। तो इन दोनों आंसर्स को आप टिक करेंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब दूसरा जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगुलर पार्क दे रखा है ABC, जिसकी साइड 24 सेंटीमीटर, 32 मीटर और 40 मीटर दे रखी है। एक गार्डनर जो है, एक माली है, वह क्या करना चाहता है, इसके चारों तरफ फेंस लगाना चाहता है। तो वह इसकी चारों तरफ फेंस लगा सकता है। तो बीच में वो क्या कर देता है, एक 3 मीटर का रास्ता छोड़ देता है। तो अब आपको इस क्वेश्चन को या इस फिगर को देख करके हमें जवाब देने। सबसे पहले पूछा गया व्हाट इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ द पार्क। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी साइड लिख लीजिए तीनों। पहली वाली साइड कितनी है, 24 मीटर है, दूसरा वाला साइड 32 मीटर है और तीसरा वाला साइड आपका 40 मीटर है। अब आपको सेमी पेरीमीटर मतलब आपको एस कैलकुलेट करना है। एस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है। तो 24 प्लस 32 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, व्हाट वी गेट, 4 2 6 4 3 7 2 9 बाय 2 दैट इज 48 मीटर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 48 मीटर। तो अभी आपने s की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द पार्क। तो आप s पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो s की वैल्यू कितनी है हमारी, s इक्वल्स टू 48 आ चुका है मीटर। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो आप सभी को पता है, s माइनस a s माइनस बी और s माइनस सी है। तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो 48 माइनस 24, 48 माइनस 32, 48 माइनस 40। नाउ व्हाट वी गेट, 48 आ गया, ये 24 आ जाएगा, 48 माइनस 32 तो आपका 16 आ जाएगा, इंटू 48 माइनस 48 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स कर दीजिए। 48 के फैक्टर अगर आप लिखेंगे तो 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 3 द 48 होगा। 24 के फैक्टर लिखेंगे 2 टू द 4 टू द 8 3 द 24। तो इस तरह हम इनके फैक्टर कर देंगे। 16 के फैक्टर तो आप इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप पेयरिंग करेंगे, एक 2 का पेयर ये बन गया, 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 एक 2 का पेयर, एक 2 का पेयर और एक 2 का पेयर। और यहाँ पर आपने 3 का भी पेयर बना दिया। हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, एक 2 2 2 एक 3 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 और फिर 2 इनको 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32 टू द 64 टू द 128 128 इंटू 3 कर दिया। तो 128 इंटू जब 3 करेंगे 3 8 सा 24 कैरी 2 3 6 2 8 3 बन गया 3। आपका 384 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो इस तरह आप इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं।
एरिया निकालने के बाद इन्होंने पूछा है कि अगर जो ग्रास लगाने की जो कॉस्ट है वो 20 पर मीटर स्क्वायर, तो टोटल कितने रुपए में इस पूरे पार्क में ग्रास लगाई जा सकती है। तो आपके एरिया आपके पास है 384, इसमें आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी कॉस्ट भी निकल आएगी। तो इसका डबल कर दीजिए, 2 4 8, 2 8 16, 2 3 6 1 7680 रुपीज आपके आ जाएंगे। 7680 रुपीज आपका ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने बोला हुआ है कि जो कांटेदार बाड़ लगाने की लागत कितनी आएगी। ठीक है, तो अगर आप इसमें चारों तरफ बाड़ लगाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसका पेरीमीटर निकालो और जो 3 मीटर वाला पार्ट उसको छोड़ दो, तो बाकी पूरा का पूरा आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो पेरीमीटर कितना होगा इसका, अगर आप इसको पेरीमीटर को देखें तो ये हो जाएगा 24 प्लस 32 प्लस 40, कितना आ जाएगा आपका, देखिए 24 प्लस 32, 426 हो गया, 437 और 2 9, 96 आपके पास मीटर आपको चाहिए। तो अगर आप इस 96 में 30 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 96 इंटू 30 कर दीजिए, 18 2880 रुपीज आपका कॉस्ट निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह आप इसके चारों तरफ क्या कर सकते हैं, कांटेदार बाड़ लगा सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो है नेक्स्ट, पार्क की सबसे छोटी भुजा पर बनाए गए एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी। तो आपका पार्क जो था वो उसका एरिया कितना था भाई, हमारे पास एरिया था आपके पास जो उस पार्क का वो था 384, कितना था एरिया पार्क का, 384 मीटर स्क्वायर था। अब छोटी वाली साइड की बात करेंगे, छोटी वाली साइड 24 है, 24 के ऊपर एल्टीट्यूड निकालना है। ठीक है, बेस हमें 24 दे रखा है और हाइट कैलकुलेट करनी है। अब जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड की लेंथ होता है। तो इसकी इक्वल हो जाएगा हमारा 384 की इक्वल हो जाएगा। हाफ बेस दे रखा है 24, हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, इक्वल्स टू 384। तो हाइट की वैल्यू जो होगी वो 384 इंटू 2/24 हो जाएगी। 2 1 2, 2 12 12, 3 36, 12 24, बस 32 मीटर इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट, एल्टीट्यूड ऑन द शॉर्टेस्ट साइड हो जाएगी। तो आप इस तरह इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रूरल विलेज देयर वाज अ बिग इलेक्ट्रिसिटी पोल पीसी। आपके सामने एक जो पोल दे रखा है पीसी, वो ये है। ठीक है, तो जो पीसी पोल हमको दे रखा है, इस पोल की जो इस खंबे को 10 मीटर लंबे वायर से, यहां से लेकर यहाँ तक कि 10 मीटर लंबा वायर से बांधा गया है। इस खंबे पर बड़ी चिंगारी निकली, यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, इसको सही करने के लिए एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी ली, ये भी 10 मीटर लंबा हो गया भाई। ठीक है, तो 10 मीटर लंबी सीढ़ी की जरूरत, ताकि वे खंबे पर बिंदु पी तक पहुंच सके। ठीक है भाई, सीढ़ी रेखा एसी के साथ 60 अंश का, मतलब ये वाला जो एंगल है वो अर्थ के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये आपको इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये 60 है और ये दोनों आपके आपस में बराबर है। तो अब इन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि हमने जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो उपरोक्त जानकारी के अनुसार हमें इन प्रश्नों की, तो अब देखो आपके पास ये जो PAC और PBC ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपका P हो गया। ठीक है, तो PAC और PBC में कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है। तो आप देख रहे हैं दोनों में, यहाँ से भी आपको दिखाई दे जाएगा PC कॉमन, सेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा
पीसी साइड कॉमन हो गई, तो आप इसमें लगा देंगे पीसी साइड कॉमन है। अब ये कॉमन हो गया, ये 10 मीटर दे रखा था, ये भी 10 मीटर दे रखा था, और आपकी ये दोनों साइड, तो इन्होंने बोला है कि किस सर्वांग क्षमता नियम से सर्वांग क्षमता, तो आप देख रहे हैं कि ये साइड इसके बराबर, ये कॉमन और ये दोनों बराबर, तो एस 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 रूल से आप इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। जैसे आप इसको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो इन्होंने पूछा है कि पीएसी और पीबीसी में कौन कौन से एंगल इक्वल हैं, तो अब आप देखेंगे बेटा, तो एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, और एंगल सी के इक्वल होगा। तो अब देखिए इसमें कहा एंगल ए इक्वल टू एक्स, एंगल ए क्या पी के इक्वल है, नहीं है, एंगल ए तो एंगल बी के इक्वल है, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। एंगल बी एक्स के इक्वल होगा, एंगल बी एक्स इक्वल, ये भी रॉन्ग हो गया। एंगल बी वाई के इक्वल होगा, कभी नहीं हो सकता है, तो ए सी पी बी सी पी के इक्वल होगा, हाँ यस दिस इज करेक्ट, ओके, एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंगल बीपीसी की वैल्यू क्या है, एंगल बीपीसी, बीपीसी मतलब हमें एक्स की वैल्यू पता करना है, ये वाला एंगल हमें पता करना है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन एपीसी की वैल्यू क्या है, इस एंगल को भी पता करना है हमें। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है सीपीसीटी से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अगर हम इसको ए मान लें और इसको भी ए मान लें, तो ए प्लस ए 180 लगा देंगे, 2a इक्वल्स टू 180, तो a की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल 90 का हो गया और ये वाला एंगल 90 का हो गया। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे, ये 60 है तो ये वाला एंगल भी हमारा 60 होगा, हमें इस एंगल को निकालना है। तो किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो हम इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज कर लेंगे, 90 प्लस 60 प्लस y इक्वल्स टू 180, तो 150 प्लस y इक्वल्स टू 180, तो y इक्वल्स टू 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री का आ गया। इसी तरह से x एंगल भी हमारा 30 डिग्री का हो जाएगा, तो a और इसमें ये आप लगा सकते हैं। तो इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि अनिल एक मैथमेटिक्स टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में, उन्होंने पीरियडिक टेस्ट 3 के बाद बच्चों के जो मार्क्स हैं उनको कलेक्ट किया और क्या ऑब्जर्व किया, देखिए कि सबसे कम नंबर 2 आए हुए हैं और सबसे ज्यादा नंबर 59 आए हुए हैं, और ये जो है 2 और 59 आने के बाद आपके पास एक उन्होंने जो टेबल बनाई, टेबल बनाने के बाद उन्होंने इसका हिस्टोग्राम बनाया, और इस हिस्टोग्राम को देख करके हमें बाकी क्वेश्चंस के आंसर देने जो आगे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए भाई कि आपको क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल की चौड़ाई मतलब विड्थ ऑफ द क्लास, तो आप देख रहे हैं 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, मतलब 10 का गैप है, तो इसमें क्या हो जाएगा, विड्थ क्या हो जाएगी क्लास की 10 हो जाएगी। अब इन्होंने पूछा है कि इसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट अब इसके ऊपर लिख, इसमें 2 स्टूडेंट हो गए क्योंकि 2 तक ही मैच कर रहा है, यहाँ पर 10 स्टूडेंट हो गए। अब इसके बाद हमें इसके लिए निकालना है, ठीक है, ये कितना हो सकता है, तो आपने एक यहाँ लाइन खींची, तो ये लाइन जो आपने 20 पर खींची हुई है, ये 20 से ऊपर है, और यहाँ पे 22 के लिए भी खींच दीजिए, क्या ये 22 पे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है ना, तो 20 ना 20, ये कितना हो गया हमारा 21 हो गया। और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो गया हमारा 18 भी नहीं है, ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप एक लाइन खींचिए 6 से, तो ये क्या है आपका, ये 7 हो गया और ये आपका 1 हो गया। तो अब आप इन सबको ऐड कर देंगे, तो आप देखिए ऐड करेंगे 10 और 2 12, 12 एंड 21 इट इज 33, 33 एंड 7 आपका 40 एंड 20 60, तो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इन्होंने पूछा है 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए, तो आपका जो मार्क्स थे बच्चों के वो 60 थे मैक्सिमम मार्क्स, तो 60 का आधा क्या होगा 30% से ज्यादा कितने बच्चों ने नंबर प्राप्त किए हैं 19 प्लस 1 20 प्लस 7 27 बच्चों ने इससे ज्यादा नंबर पाए, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने छात्रों ने 50% से कम, तो इन सबको हम ऐड कर देंगे। ये 2 था, ये 10 था और ये हमारा 21 था। तो कितना हो जाएगा 31 + 2 33। और एकत्रित अंकों का परिसर क्या था? तो आपने शुरू में देखा था कि मैक्सिमम मार्क्स 59 आए थे, सबसे कम मार्क्स 2 आए थे, तो टोटल इनका जो रेंज होगा वो 57। तो भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यहाँ देख करके आंसर मत लगा देना कि 60 है परिसर, क्योंकि 59 मैक्सिमम आए और 2 लीस्ट आए। इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा पार्ट बी शुरू करते हैं। पार्ट बी में देखिए हमें क्या दे रखा है। पार्ट बी में हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 + √3 तो 1/a की वैल्यू बताइए। तो आपको a की वैल्यू दे रखी है 2 + √3, तो 1/a क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 + √3 हो जाएगा। अब आपको इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर से 2 - √3 से आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास क्या आएगा, देखिए नीचे a + b और a - b के कारण a² - b² बन जाएगा और ऊपर 2 - √3। नाउ व्हाट यू गेट, 2 - √3/4 - 3, तो ये आंसर आ जाएगा 2 - √3। तो 1/a की वैल्यू हो जाएगी 2 - √3। ठीक है, इसकी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस निकालना है। तो भाई जब भी एक्स एक्सिस से दूरी पूछी जाए तो y की वैल्यू बता दो, और y एक्सिस से दूरी पूछी जाए तो x की वैल्यू बता दो। और साइन नहीं बताना है, केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब बोला है कि द लार्जेस्ट साइड, तो आपको पता है हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्राइंगल। और यू कैन राइट, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। हीरोन का फॉर्मूला लिखना है भाई, आप सबने लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, S - a, S - b एंड S - c होगा। ठीक है, तो ये 21 क्वेश्चन हो गए हमारे। 22 नंबर में ट्रू और फॉल्स बताना है। तो इन्होंने बताया कि अगर 2 ट्राइंगल दे रखे हैं तो कोई भी 3 पैरामीटर लेकर के क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर मान लो तीनों ट्राइंगल के एंगल, मतलब दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल अगर इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। तो आपके लिए क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, हमेशा ट्रू नहीं होता है। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। इन दोनों को जोड़ने पर इतना आएगा, क्लियर सी बात है। 0.3 और 0.5 को जोड़ेंगे तो 0.3333 डैश 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 और 0.5555 डैश 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 ऐड करोगे 0.8888 डैश डैश डैश, मतलब 8 बार ही आएगा। इट इज करेक्ट, दैट इज ट्रू। प्रत्येक परिमेय संख्या को हम प्रत्येक पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, मगर हर एक रैशनल नंबर को इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये फॉल्स हो गया। अब वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, परस्पर समांतर, यस दिस इज ट्रू। ओके, दिस इज रूल, लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, जो 23 से 28 नंबर है। सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही, हम जल्दी से इनके जवाब दे सकते हैं। देखिए आपको इसको 100 क्या करना है, सरल करना है, मतलब एक ही नंबर के रूप में। तो क्या हो गया, आप देख रहे हैं इसमें 2/3 यहाँ पर है, 2/3 यहाँ पर है, मतलब पावर सेम है। आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, e to the power m into e to the power n equals to क्या होता है, e की पावर m plus n होता है। e to the power m divided by e to the power n होता तो e to the power m minus n हो जाता। अगर e to the power m और होल पावर n है तो e to the power mn हो जाएगा। और अगर e to the power m इंटू b to the power m है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a इंटू b to the power m आ जाएगा। और यही फॉर्मूला यहाँ पर हमें अप्लाई कर देना है। तो ऐसे ही a to the power m अपॉन b to the power m होता तो हम इसको भी एक ही ब्रैकेट में बंद करके
लिख देते और ए टू दी पावर अगर 0 आता है तो उसकी वैल्यू 1 है। यहाँ पर इस फॉर्मूले का हम यूज कर लेंगे 12 इंटू 5 होल पावर 2/3, तो 12 5 just 60 होल पावर 2/3, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इस आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो x यहाँ पर है, आप देख रहे हैं दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इस पैरेलल लाइन में ये 110 है तो ये वाला वैल्यू भी 110 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 110 ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो ऑल्टरनेट एंगल दैट इज एकांतर कोण। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें p की वैल्यू पूछी है। आप सभी जानते हैं ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री दे रखा है। तो 35 प्लस 90 प्लस p इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो p इक्वल्स टू 180 माइनस 35 माइनस 90, तो 180 माइनस 125 डिग्री, आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा 55 डिग्री। p की वैल्यू कितना हो गया, 55 डिग्री आपका हो गया। नेक्स्ट है, इन्होंने बोला कि इसका जो ग्राफ होगा वह किस एक्सिस के पैरेलल है। तो वही सीधी सी बात है, x दे रखा है, इसको और सॉल्व करोगे x इक्वल टू 6/4 दैट इज 3/2। जब x की वैल्यू दे रखी है तो y एक्सिस के पैरेलल है, लिख देंगे इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। फिर से देखिए, इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ये x अक्ष को किस बिंदु पर काटता है। तो काटने के लिए भाई जिस भी अक्ष के लिए पूछा जाए कि x एक्सिस को कहाँ काट रहा है तो y की वैल्यू 0 रख दीजिए, और y एक्सिस को कहाँ काट रहा है तो x की वैल्यू। यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि x एक्सिस को कहाँ काट रहा है, तो पुट y इक्वल टू 0, 2x माइनस 0 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/2 दैट इज 3। तो x की वैल्यू आपकी 3 आंसर हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, x अक्ष को कहाँ काट रहा होगा, 3,0 पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर AB बराबर BC है, आपने क्या किया, एक ट्राइंगल लेना है आप लोगों को, ठीक है। तो ट्राइंगल आप ले लीजिए और उस ट्राइंगल में आपके पास जो उन्होंने कंडीशन दे रखी है, तो आपको सभी को दिख ही रही होगी भाई कि क्या कंडीशन उन्होंने हमको दे रखा है। मान लो ये ट्राइंगल हमें दे रखा है, क्या बोला गया है इस ट्राइंगल में कि ए बी सी, ए बी की वैल्यू किसके इक्वल है, हमारे बी सी के इक्वल है। एंगल भी 40 है, तो एंगल सी की वैल्यू में पता करनी, मान लो इसको एक्स मान लिया। ये दोनों साइड इक्वल है तो ये वाली साइड भी जब इक्वल है तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो x प्लस 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। 2x प्लस 40 इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 40, तो 2x इक्वल्स टू 140, तो x इक्वल्स टू 140 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 70 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर दो ट्राइंगल हैं, इसमें हमें सर्वांग समता नियम लिखना है, ठीक है। तो आप एक दो छोटे छोटे ट्राइंगल बना लीजिए भाई। एक ट्राइंगल आपने ए बी सी और एक ट्राइंगल आपने पी क्यू आर बना लिया। तो ए बी की वैल्यू किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। एंगल बी की वैल्यू एंगल पी के इक्वल है, और बी सी इक्वल्स टू पी आर, बी सी की वैल्यू जो है वो पी आर के। आप देख रहे हैं भाई दो साइड इक्वल है, उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो ये किस रूल से हो जाएंगे भाई, हमारा एस ए एस रूल से ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप इनको लिख सकते हैं। इसके बीच में दो इरेशनल नंबर पता करने हैं, तो इरेशनल नंबर पता करने के वही दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि इनके डेसिमल फॉर्म लिख लो, 1.41 1.73 और 414 एंड सो ऑन चलता है, ठीक है। तो इसमें आप दो नंबर लिखना है तो 1.5
1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 एंड सो ऑन कर दोगे, और 1.6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 इस तरह लिख सकते हैं। या फिर आप क्या करिए, कभी भी दो नंबर्स के बीच में आपको क्या करना हो, निकालना हो, तो इनके बीच में आप इनको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। √2 है, √3 है भाई, तो इसको एक नंबर तो क्या हो जाएगा आपका, इनके बीच में ऐड करके आ जाएगा पहला नंबर, तो ऐड कर दो, एक तो नंबर ये हो गया। अब एक इन दोनों के बीच में निकाल दीजिए, ठीक है, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। दूसरा नंबर क्या आ जाएगा आपके पास, √2 प्लस √2 प्लस √3/2, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2√2 प्लस √2 प्लस √3, तो 3√2 प्लस √3/2, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तो ये इतना आया, तो इसका भी हमें आधा करना है, ठीक है। तो आप इस तरह से इनके बीच में दो नंबर पता कर सकते हैं। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 3√2 प्लस √3/4, तो ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इस तरह के आप इनके बीच के दो नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आसान तरीका यही है कि √2 को पॉइंट के फॉर्म में लिख दो और √3 को भी डेसिमल के फॉर्म में लिख दो, फिर उसके बाद इसके बीच के दो नंबर कोई भी 4 और 7 से बड़े, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास तरीका है, वो ये तरीका है, इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रैखिक युग्म का एक कोण 65 डिग्री है, मतलब एक लीनियर पेयर है, उसका एक एंगल 65 डिग्री है, ये दूसरा वाला पता करना है। तो हम क्या करेंगे, 180 माइनस 65 दैट इज 5 115, तो इसका दूसरा आंसर क्या है, 115 डिग्री हो जाएगा। और अगर इन्होंने बोला हुआ है कि अगर दो एंगल्स हैं ट्राइंगल के, वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो वह किस तरह का ट्राइंगल होगा। ठीक है भाई, दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक x मान लो, एक y मान लो और एक z मान लो। तो x प्लस वाई कितना है, पहले से 90 दे रखा है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। और तीनों का सम कितना होता है भाई, देखो x प्लस वाई प्लस z हमारे पास 180 होता है, तो x प्लस वाई 90 रख दोगे, तो आप z इक्वल्स टू 180 माइनस 90 दैट इज एंगल z 90 डिग्री आ जाएगा, दैट इज कैसा ट्राइंगल होगा, राइट ट्राइंगल होगा ये, या इसी को हम लोग क्या कह देंगे, समकोण त्रिभुज कह देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो पार्ट बी है उसका एक भाग सॉल्व हो गया, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।